नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अवसर है जहां हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं या जीवन से संबंधित विषयों पर। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा लिख करके भी भेज सकते हैं। तो एक प्रश्न आया है, वहीं से शुरू करते हैं। प्रश्न है कि मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है वो कि आप, और उस पे आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ। अभी साक्षी भाव की साधना चल रही है, चरण 4 के करीब करीब अंत में हो। उसमें 2 स्थितियां वो बयान कर रहे हैं कि पहली स्थिति है कि क्रिया हो रही है, जैसे खाना खाया जा रहा है, यहाँ पर दृष्टा भाव बना हुआ है, मैं दृष्टा हूँ, यह ज्ञान है। यहाँ द्वैत बना हुआ है। दूसरी स्थिति है कि बस क्रिया हो रही है और यहाँ पर खाना खाया जा रहा है, इसका भी विचार नहीं है। कहीं ध्यान नहीं, लेकिन सभी जगह ध्यान है। मन बुद्धि शून्य है। तो ये 2 स्थितियों के बाद उन्होंने प्रश्न पूछा है कि प्रश्न है कि व्यवहार के तल पर जैसे कर्म हो रहे हैं, खाना खाया जा रहा है, किसी से बातचीत हो रही है, तो क्या मौन सहजता में, तो इस मौन रूपी सहजता में दूसरी स्थिति घट रही है, तो क्या यह भी साक्षी या दृष्टा भाव ही है, या हमेशा बारीक सा दृष्टा भाव बना ही रहना चाहिए? साक्षी भाव की साधना में ऐसी स्थिति को कैसे देखा जाए? तो जो 2 स्थितियां बताई गई, आपने ही अपने अनुभव से उनको लिखा है कि पहली स्थिति में कि मैं दृष्टा हूँ, ये ज्ञान है, और उसको हम साक्षी भाव या दृष्टा भाव समझते हैं। पर यहाँ पे जैसे आप लिखते हैं कि द्वैत बना हुआ, तो ये बात सही है। प्रारंभिक रूप में हम जब पहला कदम उठाते हैं तो वहां पाते हैं कि जो भी बदल रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो भी दिख सकता है वो मैं नहीं हूँ, जो भी समझ में आता है वो भी मैं नहीं हूँ, जो भी समझ में आ सकता है वो भी मैं नहीं हूँ। तो उसको हम एक नाम देते हैं कि जो मैं नहीं हूँ वो क्या है। तो उसको हम साक्षी के रूप में परिभाषित करते हैं। वो केवल सुविधा के लिए है, वो इसलिए नहीं है कि बार बार ये दोहराना है कि मैं साक्षी हूँ या मैं दृष्टा हूँ, पर एक तरीके से संवाद में उसको ऐसे समझने के लिए कहा जाता है कि मैं साक्षी हूँ। पर धीरे धीरे हम पाएंगे कि वो भी, यदि हम एक एक तरीके से उसको हम साधना बना लें, एक तरीके से उसको हम प्रयास कर लें, उसको बार बार दोहराने लगे, तो वो अपना जो उसमें शौर्य है वो समाप्त होने लगता है। उसमें जो उसका जो लक्ष्य है, जिसके जो लक्ष्य तो नहीं कहेंगे, उसमें जो शुरू में घटता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यहाँ पर आकर के भी वो द्वैत बना ही हुआ है। तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि बस एक अंतर्दृष्टि व्याप्त है, जो अभी है उसको बदलना नहीं है कि अभी मैं साक्षी भाव की साधना करूंगा तो करूंगा या करूंगी तो बाहर की चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। ये जो अपेक्षा है, या मैं श्रेष्ठ हूँ और जो दृश्य है वो निकृष्ट है, वो उतना सही नहीं है। वहां पर कुछ और होना चाहिए। तो ये जो छोटी सी चाह है, लगती है कि ये बहुत छोटी है, पर यही चाह बड़ी होते होते, या मुझे चेतना बना के रखना है, साक्षी भाव को बनाए रखना है। तो यहाँ एक संतुलन है, एक समता है कि यदि हम इसको बना के रखना चाहेंगे तो ये छिटक जाता है, छूटने लगता है। पर यदि हम सत्संग को अवसर देते हैं, मतलब जहाँ पर वो संग है
जहाँ इस तरह का एक माहौल है, एक ऑरा है, तो वो संक्रात्मक होता है, मतलब वो छूने लगता है, वो दशा, वो दिशा, वो अंतर्दृष्टि समाहित होने लगती है। इसीलिए आप पाएंगे कि यहाँ सत्संग को या दर्शन को बहुत महत्व दिया गया, पर वो ऐसा दर्शन जहाँ पर देखने वाला नहीं है। अंतिम में वही बात आएगी जो दूसरी स्थिति है, कि जहाँ पर क्रिया घट रही है पर वो ध्यान नहीं है उस पर कि इसको ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। बस वहां पर बुद्धि और मन की सीमा का दिखना है और उनका विसर्जन है। तो जब आप पूछ रहे हैं कि तो क्या ये जो दूसरी स्थिति है ये भी साक्षी या दृष्टा भाव ही है, हाँ, ये उसी की एक आगे की स्थिति है जिसको हम साक्षी भाव या दृष्टा भाव कह सकते हैं, पर दरअसल वहां पे कोई देखने वाला नहीं। फिर आप पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर एक बारीक सा दृष्टा भाव बना ही रहना चाहिए? नहीं, ये जो हम दृष्टा भाव को जिस तरीके से जानते हैं वो बना ही रहना चाहिए ऐसा भी कोई आग्रह नहीं। वो अगर आता है तो भी स्वीकार है, वो यदि नहीं है तो भी स्वीकार है। तो इन दोनों स्थितियों में एक ठहराव है जहां पर केवल स्वीकृति है। क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा सा भी विरोध करते हैं उसका, या सोच विचार बुद्धि से उसको बना के रखना चाहते हैं, तो वहां पर वो बात रह नहीं जाती जो असल है। फिर वहां पर एक हमारी ही छवि आरोपित हो जाती है, हमारा एक उसकी व्याख्या, एक विश्लेषण उसकी चालू होने लगती है। तो ये ऐसा ही है कि हम मैं को मिटाने चले हैं, तो जो मैं को मिटाने चला है वो भी अहम ही है, मैं ही है, तो वो नहीं मिटा पाएगा उसको। या मैं बना रहूं और दृष्टा भाव बना रहे, साक्षी भाव बना रहे, तो वो भी संभव नहीं है। क्योंकि फिर वो एक दूरी है, एक द्वैत है वहां पर, जहां पर मैं भी हूं और दृष्टा भी है और दृश्य भी है। तो ये मन है जो दो में विभाजित हो जाता है, दृश्य में और दृष्टा में। एक मन ही है जो दोनों में विभाजित है, क्योंकि जो असल है, जो वास्तविक है, वो अविभाजित है, वो अखंड है। तो उस अखंड की प्रतीति हमें सीधी नहीं होती। उसी का एक समाधान है कि जो खंडित है उसको वैसा ही देखना जैसा वो है, और उसको वहां पर उसके में कोई हस्तक्षेप नहीं है, मेरा हस्तक्षेप नहीं, मेरी बुद्धि का हस्तक्षेप नहीं, मेरे होने का हस्तक्षेप नहीं। तो आप पाएंगे कि वहां पे कुछ नहीं है ऐसा भी नहीं है। वहां पर वो बस एक होश, एक एक सजगता वहां पाई जाती है। उसको अलग अलग नामों से पुकारा गया। तो साक्षी भाव की साधना, आपने पूछा कि साक्षी भाव की साधना में ऐसी स्थिति को कैसे देखा जाए। साक्षी भाव की साधना करी नहीं जाती, वो घटती है यदि अंतर्दृष्टि है या सही समझ है कि साक्षी क्या है और साक्ष्य क्या है और साधना क्या है। ये तीनों में एक रास्ता है, एक एक सूत्र में ये पिरोए हुए हैं, मतलब अलग अलग नहीं है, अविभाजित है, अखंडित है, अखंड है, अद्वैत है। तो सारे शास्त्र, सारे गुरु उसी तरफ इशारा करते हैं। आप किन्हीं को भी सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, तो अंत में पाएंगे कि वही बात कही गई है। थोड़ा उसका ढंग अलग है, उसके उदाहरण अलग है, उसमें उपमाएं अलग दी गई, या किसी अलग अलग जो सुनने वाले हैं उनके अनुसार उसको थोड़ा सा ढाला गया। जैसे कृष्ण जो है वो अलग अलग तरीके से अर्जुन को बता रहे हैं, पर जब अष्टावक्र मुनि है, ऋषि हैं, वो सीधे राजा जनक को बात बता रहे हैं।
तो उसकी भूमिकाएं अलग अलग हो सकती, पर जो मर्म है वो यही है कि दो नहीं है। जिसको तुम समझते हो कि तुम कुछ उसमें सुधार कर सकते हो, तो वो जो सुधार करने चला है वो उसी से निर्मित है जो जिसको सुधारा जा रहा है। वो जो विचारक है वो विचार है, जो दृष्टा है वो दृश्य है, जो दृश्य है वो दृष्टा है। तो उसमें कोई एक ऊपर एक नीचे नहीं है, बस ये एक अंतर्दृष्टि की तरह, एक समझ की तरह, एक प्रज्ञा की तरह व्याप्त पाया जाता है कि ऐसा है। तो वहां साधना नहीं है कि इसको साधा जा सकता है, तो साधने वाला और जो साध्य है इनमें भी विभाजन नहीं। यदि इन दोनों में विभाजन बना रहेगा तो हम कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे कि मैं इसको साध सकता हूँ किसी तरीके से, किसी विधि से, किसी पात्रता से, किसी अपनी मेहनत से, अपने उद्यम से, पुरुषार्थ से। आगे आपने लिखा है कि अभी साक्षी भाव की साधना में बस मौन में रहने का होता है, ज्यादातर चित्त शांत ही रहता है। कभी कभी साक्षी भाव दृष्टा होके देखने का भी कुछ करने जैसा भार लगता है। ज्ञान चर्चा में भी बुद्धि को भार लगता है। प्रकृति में रहना आनंदमय लगता है, क्या ये आलस है? इसका भी डर बना हुआ दिखता है। आलस और विरक्ति को कैसे देखें? जो आपने ऊपर लिखा है वो काफी अच्छी बात है कि ऐसा सहज रूप में पाया जाता है कि प्रकृति, मौन, शांति, प्रेम, करुणा, ये सब एक नेचुरली, एक नैसर्गिक रूप से पाए जाते हैं कि वो जीवन में उतरने लगे। और जो असहजता है, जो असंग है, जो उसके लिए उचित नहीं है, जहाँ पर संग को अवसर मिल सके, वो जीवन से विसर्जित होने लगता है। यहाँ पे विसर्जन करने वाला नहीं होता कि मैं विसर्जित कर दूंगा इसको, या कर सकता हूँ, या मेरी ये क्षमता है कि मैं कुछ करके विसर्जित। क्योंकि जो विसर्जन करने चला है वही सबसे बड़ा अवरोध हो सकता है उस विसर्जन की क्रिया में। तो ये बड़ा सूक्ष्म है जिससे समझना समझना तो खैर फिर एक वहां पे उसकी व्याख्या एक तरीके से बुद्धि की उपयोगिता है। तो बुद्धि की उपयोगिता एक सीमा तक है, पर जब अद्वैत है, जहाँ अखंड है, जहाँ पर दो नहीं है, वहां पर बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां पे बुद्धि नहीं जा सकती। इसीलिए उसको एक और नाम दिया गया, प्रज्ञा या अंतर्दृष्टि या होश या बोध। तो ये नाम क्यों दिए गए? क्योंकि ये पाया गया कि वहां पर भी हम बुद्धि से उसको उसको बयान कर रहे हैं, उसको हम कर्म से, अपने किसी कृत्य से उसको साध रहे हैं। तो वो ध्यान वो नहीं है जो मैं करता हूँ। ध्यान वो है जिसमें मैं जैसा कुछ रहता नहीं है। ध्यान वो है जिसमें मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, दोनों स्थितियों में वो उपलब्ध है। जैसे समुन्द्र में कभी लहर नहीं है तो समुन्द्र का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, उसी तरीके से जब विचार है और विचारों का जब अभाव है, इन दोनों की स्थिति को हम एक दूसरे के रिलेटिव रूप में ही जानते हैं, सापेक्षिक रूप में जानते हैं। शब्द है और मौन है, उपद्रव है और शांति है, सुख है और दुख है। पर ध्यान से देखने में पाया जाएगा कि ये भी जो द्वैत है, पाप है और पुण्य है, अच्छा है और बुरा है, ये जो दूरी है,
ये जो विभाजन है दृष्टा और दृश्य का, देखने का और जो दिख रहा है उनके बीच में, वो विभाजन भी एक तरीके से भ्रम है, झूठ है, मिथ्या है। तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है, माया है। और मैं कुछ नहीं कर सकता, ये एक स्वीकृति है, ये स्वीकार है, समर्पण है। तो वही, उसी को हम बोध या ऐसी अंतर्दृष्टि कह सकते हैं, जहां पर ये ऐसा नहीं कि सुन लिया इसीलिए इस बात को सत्य मान लिया गया, पर ऐसा दिखा और ऐसा पाया गया कि हाँ है, अपने अनुभव में, अपने जीवन में ये उतर गया। तो वहां पर मेरी जो छेड़छाड़ है किसी भी परिस्थिति में, वस्तु में, व्यक्ति के साथ या अपने साथ, अंत में हम समझते हैं कि मेरे अंतरात्मा की आवाज है, मेरे अंदर से जो आवाज निकल रही है वो तो सत्य है। पर ध्यान से पाएंगे तो वहां पर भी काफी कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारे आसपास के माहौल से आया है। वो जो आसपास का माहौल है उससे मैं का माहौल निर्मित होता है। ये जो माहौल है ये है माया। वो जो साइकोलॉजिकल समय है कि अभी की जो स्थिति है, वस्तु परिस्थिति जो भी है, उसको बदला जा सकता है मेरे द्वारा। जैसे ये विचार आया तो बदला, बदले का अर्थ है कि वो नहीं जो व्यवहार में औपचारिक रूप से शरीर का ख्याल रखना है या संवाद करना, पर वो मनोस्थिति जिसको हम समझते हैं कि मेरा होना है, वो अभी उसमें कुछ त्रुटि है, उसमें कुछ ऐसा है जो कुछ और होगा तो वहां पर वो ज्यादा सम्यक है। उस तरफ यदि हमारी गति है तो उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि वो जो उसको सुधारने चला है, बदलने चला है, या वो पात्रता विकसित करने चला है, वो अहम ही है। और वो धीरे धीरे अपने आप को सत्व गुण में ढांप लेता है, एक शांति में, एक मौन में, मौन के आवरण में वो अपने आप को ढक लेता है। तो वहां पे भी थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है कि क्या ये जो बोध है, जो होश है, जो साक्षी भाव है, जो चैतन्य है, जो अद्वैत है, क्या वो वहां पे उतरा हुआ है, या वो हम उसकी व्याख्या को उसका उतरना समझ रहे हैं, हम उसकी समझ को उसका होना समझ रहे हैं, हम उसको ऐसा जान रहे हैं कि वो कभी आता है कभी जाता है। बल्कि बात विपरीत है कि मैं अपने होने को कभी जानता हूँ कभी नहीं जानता। कभी मैं दृश्य में इतना लिप्त हो जाता हूँ कि अपना होना, अपने होने का स्मरण नहीं रहता। तो जो दृश्य है उससे मैं बनता हूँ, लेकिन मैं दृश्य में ही खो जाता हूँ। तो उसका भी एक पलायन कई बार किया जाता है कि कोई संगीत में डूब रहा है, कोई खेल में डूब रहा है, कोई मनोरंजन में डूब रहा है, तो उसको भी वो एक तरीके से पलायन की तरह से देखा जाता है। तो या तो हम उसका विरोध करते हैं, या निंदा करते हैं, या स्तुति करते हैं, या पलायन करते हैं। इन चारों के अलग भी क्या कुछ ऐसी बात है जहां पर अब जब वो कहा जाता है इन सबको शब्दों में, तो बड़ा सीमित सा हो जाता है। फिर वो होश नहीं है, वो होश की बात है। वो होश नहीं है, वो होश की व्याख्या है। वो होश नहीं है, वो उसका विश्लेषण है। तो वो द्वैत में ही ये सब कुछ संभव है, जब हम संवाद में उसको ला करके बयान कर रहे हैं। पर हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। अभी इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि बस मौन में ही वो
बात जो है वो, संग जो है वो, सत्य जो है वो स्थान मतलब दिख जाए, हमें पकड़ में आ जाए, इसलिए उसको कह करके अभिव्यक्त किया जाता है। पर ये बिल्कुल स्पष्ट रखिए कि वो अभिव्यक्ति से न्यारा है, वो सीखने सिखाने से न्यारा है, वो देखने दिखाने से न्यारा है, वो जानने जनाने से न्यारा है। हम कुछ जानते हैं, फिर हम अपनी छवि को दूसरे पे प्रक्षेपित करते हैं कि वो मुझे ऐसे जाने। हम होश को जानते हैं, हम समझते हैं कि हम होश को जानते हैं, फिर हम उस होश के जनाने को, उस जानने को जनाना चाहते हैं कि ऐसे जाना गया मुझे। तो यहां पर जाकर के बात सूक्ष्म है कि जिसको मैं जान रहा हूं वो नहीं है जिसको जाना जा रहा है, जो असल। तो देखने वाले को देखना, जो देख रहा है, क्या हम उस तरफ दृष्टि ले जा सकते हैं? तो वहां पाएंगे कि सहज रूप से शब्दों की सार्थकता समाप्त होने लगी, शब्दों का अर्थ विसर्जित होने लगा, शब्दों का तात्पर्य कुछ रहा नहीं उस तरफ। और यदि वो सहज रूप से मौन में, शांति में, करुणा में, प्रेम में प्रकट है, तो ऐसा पाया जाता है कि ये लक्षण है उस अंतर्दशा के, उस अंतर्दृष्टि के, उस प्रज्ञा के, जिसको कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञा। उस प्रज्ञा में वो स्थिति है, पर वो ऐसी स्थिति है जहां पर कोई स्थित होने वाला नहीं। यदि मैं समझता हूं कि मैं साक्षी भाव को साध सकता हूं, तो फिर वो एक भूल है, एक त्रुटि है। तो आपका प्रश्न ये था कि जो ये अवस्था है, क्या ये आलस है? इसका भी डर है। तो अगर आलस और विरक्ति को कैसे परखें, मतलब इन दोनों में भेद क्या है? बाहर से लगता है कि ये आलस है, बाहर से जो दूसरा है, मतलब दूसरे कहने के लिए दूसरा हम कहते हैं, पर जो उसको अंतर्दृष्टि नहीं है, तो उसको तो लगेगा कि ये समय की बर्बादी है, काम दुनिया में कुछ कर नहीं पाए या कर नहीं सके तो इस तरफ हो लिया, या फिर जीवन में दुख था, उसके निवारण के लिए इस रास्ते पे चल पड़े। तो बाहर से वो जब अंतर्दृष्टि जिसमें होती है, तो ऐसा लगता है दूसरे उसको देख सकते हैं कि या तो वो पूरी तरह से कुछ नहीं करता, या फिर बहुत सारी गतिविधियों में व्यस्त भी हो सकता है, पर उसकी जो मनोदशा है उसको कोई नहीं देख सकता, उसको वो खुद भी नहीं जान पाता, ऐसा भी पाया गया। क्योंकि उसको जानने के लिए फिर वहां पे दो होना आवश्यक है, एक सही एक गलत, एक अच्छा एक बुरा, एक देख दृष्टा और एक दृश्य। तो वो इतनी ज्यादा एक संपूर्ण सी स्थिति है जिसमें कुछ अलगाव है ही नहीं। और जब तक मैं है तब तक अलगाव है, जब तक मैं है तब तक प्रेम नहीं है, तब तक करुणा नहीं है, तब तक बोध नहीं। तो इसको आलस की तरह देखा जा सकता है। जो मन पूरी तरह से शांत हो गया, तो सहज रूप से उसके अंदर ऐसा कई बार होता है कि कुछ नहीं करना है और बस आनंद की स्थिति, प्रेम की स्थिति बनी हुई। और जब जो आवश्यक है वो कृत्य भी घट रहे हैं, और विरक्ति भी है कि वहां पर ना किसी में अधिक रुचि है ना अरुचि। यदि कुछ ऐसा है जहां पर आवश्यक है कुछ होना, रुचि का होना, रति का होना, तो वो रति है। और वहीं पर
कुछ है जो विरक्त है, कुछ है जो आलस्य को हम समझते हैं कि हमारी को करना चाहिए पर हम नहीं करते, उसे हम आलस समझते हैं, कहते हैं जन ज्यादातर। पर ये जो करने वाला है वो सदा बना हुआ है। आप पाएंगे कि जो आलसी व्यक्ति है वो दुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसको करना है लेकिन ऊर्जा नहीं है उसको करने के लिए। करना, करने की चाहत है और उस चाहत से कुछ मिलने की बड़ी तीव्र इच्छा है, पर ऊर्जा नहीं है उसको करने की। और बाद में आप पाएंगे कि वो दूसरों पर दोषारोपण आलसी व्यक्ति बहुत करते हैं, अपने आप को ग्लानि में या प्रताड़ना में लेके जाते हैं। तो ये सब चीजें आप बोध में नहीं पाएंगे कि जहाँ बोध है वहां पर सहज ही रूप से या तो अक्रिया है, मतलब क्रिया नहीं हो रही है, तो उसको बाहर से देखने में लगेगा कि वो आलस है, या फिर विरक्ति है पर बाहर से देखने में लगेगा कि ये नीरसता है। पर हम उसकी परवाह ना करें कि बाहर से देखने में किसी को क्या लगता है। तो कई बार ये बात सही है कि वो आलस जैसा लगता है, वो पागलपन जैसा लगता है, वो वैसा नहीं है जो दुनियादारी की बात है कि मैं तभी कुछ करता हूँ जब मुझे कुछ मिलता है, ऐसा भी समाप्त हो जाता है। तो ये अलग ही कुछ बात है, इसको हम आलस नहीं कह सकते, क्योंकि आलस के साथ इच्छा है। यदि संसारिक रूप से जिसे हम आलस कहते हैं, वहां पे बहुत तीव्र इच्छा बनी हुई है और दुख बना हुआ है, एक बेचैनी भी है। और एक है कि पूरी तरह से सक्रियता है कि बिना कुछ किए रह ही नहीं सकते। वो दूसरा उसकी अति है कि थोड़ी सी समय मिला तो कुछ ना कुछ पकड़ लिया, कुछ सुनने लगे, कुछ देखने लगे, कुछ करने लगे, मनोरंजन। अभी ये सब जो सुविधाएं हमें उपलब्ध हो गई है, यदि हम, सुविधाएं इसलिए मिली कि हमें खाली समय में, और खाली समय जैसे ही मिलता है हम उसमें कुछ भर देते हैं। बेशक वो अध्यात्म ही क्यों ना, या उसका विश्लेषण ही क्यों ना। तो आलस और विरक्ति यदि सहज है, ऐसे नहीं कि आरोपित है, तो वो अंतर्दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि या अंतर्दृष्टि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद की जो सारी घटनाएं हैं वो नेचुरली होती है, ऑर्गेनिक रूप से होती है, नैसर्गिक रूप से वो घटता है। तो जो हम समस्या समझते हैं और उसको सुलझाने के लिए कुछ करने चलते हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं जो समस्या को सुलझाने चला है वही सबसे बड़ी समस्या है। समस्या कहीं है ही नहीं जिसको हम, जिसका हम हल ढूंढने चले। ये संभव ही नहीं है कि वो जो बोध है, वो जो होश है, वो जो ध्यान है, उसका अभाव हो, पर हम होश को बनाने चले। यही एक नई समस्या बन जाती है कि मैं हूँ जो होश से थोड़ा परे परे हूँ और होश को बना सकता हूँ, उसमें कुछ कर सकता हूँ, उसके लिए कुछ कर सकता हूँ, उसको पाने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। जी। और कोई मित्र इस बारे में कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज जो उनके अनुभव से आई है, उनके जीवन में बहती हुई पाई गई? एक होता है जो सुना और उसको प्रयोग किया जीवन में, एक होता है कि वो जीवन में पाया गया, जीवन में उतरा हुआ पाया गया, फिर वहां पे किसी से पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं है, कोई बताए मुझे मैं अभी होश में हूँ कि नहीं, फिर ये सवाल ही नहीं उठता, ये बेमानी सा हो जाता।
जी, कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? जी, प्रणाम सभी को। जी। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आप आवाज़ आ रही है। जी। ये बिल्कुल आपने सही कहा अश्विन जी, कि मैं देख पा रही हूँ, ये मेरा अपना खुद का अनुभव है कि जब जब तक साक्षी भाव की साधना चलती है, तो मैं साक्षी भाव की साधना करूँ, विचारों को देखूँ, जितने भी अनुभव हैं, अनुभवों की तरफ दृष्टि ले जाऊँ और अनुभव करता फैलाऊँ। जब तक ये 2-2 चीज़ें चलती रहीं जीवन में, तब तक वहाँ हमेशा द्वैत ही बना रहा। वहाँ कोई था जो हर चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक समय के बाद ऐसा होता है कि फिर ये सब चीज़ें हट जाती हैं। अब वहाँ विचार है, वो अपना कार्य खुद कर रहे हैं। मन है, वृत्तियाँ हैं, भावनाएँ हैं, सब कुछ तो चल रहा है, सब अपने आप स्वतः चल रहा है। लेकिन उसमें उससे कोई जुड़ने वाला, उसे देखने वाला, विचारों को देखने वाला कोई भी नहीं है। फिर अब ये जीवन है, ये जीवन बह रहा है, कोई चलाने वाला नहीं है। ये स्पष्ट देखा जा सकता है कि अब ये जीवन बह रहा है। जैसे नदी की धारा में आप बिल्कुल निडर होके कूद जाएं कि अब जो होगा देखा जाएगा, जहां ये ले जाएगी धारा वहां चले जाएंगे। और जब आप उसमें कूद जाते हैं, फिर लड़ना, विरोध करना किसी विचार का, किसी भावना का, किसी परिस्थिति का, वो बिल्कुल स्वतः मिट जाता है। फिर आप कोई विरोध नहीं है। कोई कहे भी अभी बदले में ये काम आपने करा, धन्यवाद, तो लगता है भीतर से नहीं, मैंने तो किया ही नहीं है ये, कोई कौन करने वाला, नहीं किया, ठीक है, स्वीकार है। लेकिन कर्ता भाव बिल्कुल मुझे लगता है विसर्जित हो जाता है। अभी जितने भी अब साधन की बात करें, जो सांसारिक अभी साधन मिल गए आपके पास, खाली समय है, अब इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, पहले इन सब में कहीं ना कहीं लगता था कि इनमें लगे टाइम काटें। लेकिन एक समय के बाद ऐसा आता है, रिश्ते संबंध तो छोड़िए, ये सब चीजें आपको उबाने लगती है कि ये सब तो व्यर्थ है, क्या इनमें भी नहीं, कुछ नहीं आनंद, इनमें रस नहीं है, छोड़ दो इनको। कोई भी चीज ऐसी नहीं बचती जो आपको बांध रही है। आप क्रोध भी करते हैं तो उसकी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आया, घटा और चला गया। कोई एक भी विचार पलट के नहीं आता कि ये क्रोध किसने किया और क्यों किया। कोई भी भावना, ग्रस्त जीवन में हम सभी हैं, संसार भी चल रहा है, जीवन है, सब कुछ इसमें हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि कुछ समय के लिए भी एक भी विचार उस घटना, वस्तु, परिस्थिति के प्रति यदि चिंतन, मनन, कोई विचार जरा भी पलट के आ रहा है, तो समझ लो अभी भी परेशानी है, अभी भी कुछ है अटका हुआ। लेकिन कोई अगर विचार कुछ क्षण बाद भी नहीं आ रहा है और अब बिल्कुल खाली है, जैसे पानी पे कहते हैं लकीर खींच दी, घटना घटी और खत्म वहीं की वहीं, तो फिर देखेंगे कि फिर कुछ भी करना व्यर्थ लगने लगता है बिल्कुल। और ये मैं, मेरे पास नाम और शब्द नहीं होते कि मैं उस स्थिति को क्या नाम दूं। फिर जो भी आप कहें वो सही है, लेकिन फिर जीवन अपने आप चल रहा है, वहां कोई कहीं दूर तक उसे चलाने वाला नहीं है। जो होगा स्वतः घटित होगा, वो भी स्वीकार होगा, चाहे वो सही है गलत है इस संसार का, इस जगत का, भौतिक जगत का हिस्सा है, तो वो सब स्वतः बह रहा है। तो ये एक स्थिति उसके बाद प्रकट होती है। ये ऐसा मेरा मानना है। जी, धन्यवाद। जी, आपका आभार अपना अनुभव साझा करने के लिए। उसी तरफ इशारा था जो, यदि हम साक्षी की साधना करते हैं या साक्षी भाव की साधना करते हैं और साक्षी भाव स्वतः घटता है, दोनों में भेद है। क्योंकि हम यदि कर्ता के रूप में बने हुए हैं, जैसे आपने कहा, तो फिर वहां पे एक त्रुटि है। एक जगह कृष्ण कहते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदिश्च मध्यम च भूत आत्मन अंत एव च। मतलब वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सबके भीतर
सबके आशय में, सबके हृदय में एक मैं ही हूं जो स्थित है। अब ये ऐसी कोई घोषणा नहीं है, और मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही मध्य हूं, और मैं ही सब जीवों का अंत हूं। अब ये एक तरह से सुनने से ऐसा लगता है जैसे कि कोई ऐसा उद्घोष है जो वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं हूं जो सब भूतों के हृदय में स्थित हूँ, सब जीवों के या वस्तुओं के हृदय में स्थित हूँ। वो वाला हृदय नहीं जो धड़कता है। तो दो है, एक है जो मन, जो इस तरीके से विभाजित करता है दृष्टा और दृश्य के, और एक है हृदय जहाँ पर वो अविभाजन है, जो जहाँ पर कोई खंड नहीं है, जहाँ कुछ टूटन नहीं दृष्टा और दृश्य के। तो वो उनको अब उस तरफ, आपने जैसा कहा उस तरफ, उस बात को बयान नहीं किया जा सकता, वो पाया जाता है जीवन में। और ये बहुत बड़ी विडंबना है अध्यात्म की कि हम साक्षी को साधने चलते हैं, या साक्षी भाव को या ध्यान को करना चाहते हैं। ध्यान करने में अलगाव है, साक्षी भाव की साधना में दो है। एक वो जो जान रहा है कि मैं साक्षी भाव में हूँ, और एक वो जो वास्तव में वहां पर है, जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं। तो ये द्वैत भी क्यों ना विसर्जित हो जाए। ऐसे नहीं कि मैं उसे विसर्जित करूं, बस उस तरफ दृष्टि की क्या ऐसा विभाजन है, क्या वो जो जान रहा है उस साक्षी भाव को, वो उस अलग है उस भाव से जो जिसे साक्षी भाव कहा जा रहा है। तो ये एक बड़ी सुंदर सी बात दिखती है कि ये मन का खेल है। ये जो अविभाजित है उसको दो में जो बांटा गया है, ये जो मन है, और वो खुद ही देखने वाले के रूप में वहां बैठ गया है, साक्षी भाव के रूप में। मैं देख पा रहा हूँ कि मैं अभी बोध है, अभी शांति है, अभी मौन है। हमारा मौन जो है वो शब्दों के सापेक्ष है, हमारा पुण्य जो है वो पाप के सापेक्ष है। कृष्ण कहते हैं कि ये प्रकृति है जो अलग अलग गुणों में बरतती है, प्रकट होती है, गति करती है। जबकि अहंकार विमूढ़ आत्मा अहम कर्ता इति मन्यते, जो अहंकार है वो अपने आप को कर्ता मान करके दुखी या सुखी होता है, पापी या पुण्यात्मा बन जाता है। जबकि ये प्रकृति के गुण है जो बरत रहे हैं, बह रहे हैं। जब भी हम समझते हैं कि मैं साक्षी की साधना कर सकता हूँ, या साक्षी भाव को लाने या विदा करने के लिए कुछ कर सकता हूँ, या बनाए रखने के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो ये फिर प्रकृति के गुण हैं जो खेल कर रहे हैं। एक नई माया वहां पे रच रच ली जाती है, जिसमें वो अलगाव है, वो दूरी है। और ये दूरी इतनी सूक्ष्म होती है कि इसको साधारण रूप से नहीं जाना जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें सुख है, उसमें आनंद है, उसमें शांति है, उसमें विज्ञान है, उसमें जानना है, उसमें ज्ञान है। ये शायद अंतिम अवरोध है, रुकावट है। आपका आभार। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते, या ऐसी कोई बात जो सही नहीं है, आपका कुछ और अनुभव?
प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। एक थोड़ा सा थोड़ी वृत्तियों के बारे में थोड़ा सा इस तरीके का था, जब हम अनेक परंपराओं से या अनेक गुरुओं के पास से गुजरते हैं तो वो उनके द्वारा जो भी मतावरोपण होता है तो वहां पर संगी साथी भी होते हैं और वहां पर मैं और मेरा बना रहता है। जब उसको छोड़ा जाता है तब भी वो वृत्तियां कुछ ना कुछ ऐसी होती हैं, जैसे इंद्रियां पकड़ती हैं उन्हीं आवाज को, आंख से वही दृश्य देखे जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जैसे आपने तो छोड़ दिया है लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहती, वो क्रैश करती हैं किसी भी तरीके से कि आप क्यों हटे, क्यों यहाँ से छोड़ा, ऐसा क्या मिलेगा कहीं बाहर। जिस तरीके की देखने को आती हैं मैंने वृत्तियों में, ऐसा होता है और ऐसा हुआ भी है कई बार। तो मेरा मतलब ये है कि जैसे हम बचने की कोशिश ही करते हैं ज्ञान से कि उसको कैसे भी करके उनसे मुक्त हुआ जाए। आप मुक्त हो गए हैं लेकिन इस शरीर के अंदर ही हैं। अभी ये देख कर करके हम चलते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है, वहां का जो वातावरण है, वो सबरी चीजें हैं। तो हम इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण में मुक्त होने के लिए, अब जैसे मौन धारण कर लिया तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं स्वतः ही 90% वो सॉल्व हो जाती हैं। 10% फिर भी कुछ ऐसा रहता है कि वो कहीं ना कहीं स्मृति से वो चीजें बह रही हैं कि ये पूर्व में ऐसी ऐसी चीजें थी। तो जो बंधन है वो बहुत बुरी तरीके से बांध कर करके ही एक तरीके से रखते हैं। अब पूरी तरीके से स्मृति डिलीट नहीं होती, हाँ वृत्ति जरूर बदल जाती है। आप ज्ञान वृत्ति में आ गए तो वो सबरी वृत्तियां जो नीचे की हैं वो स्वतः ही उनकी मिथ्या समझ में आ जाती है कि हाँ वास्तव में ये मिथ्या ही था। लेकिन आपको समझ में आ गया है मिथ्या, लेकिन आप उस मिथ्या के बीच में रह रहे हैं। जैसे कहावतें बहुत सी बनी है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। अब वो कमल है तो वो कीचड़ में खिला हुआ है, लेकिन ये जो चीज है दैनिक जीवन में और व्यवहारिक जीवन में ये जो आती है कुछ समस्याएं इस तरीके की, जैसे हम बाहर आगे बढ़ते हैं, राग द्वेष तो होते हैं, आप अच्छे की तरफ जा रहे हैं तब भी नीचे कुछ चीजों को छोड़ करके आ रहे हैं, वो भी ही आपकी थी और वो आपका दृश्य उनमें प्रकट हो रहा है और कहीं ना कहीं वो संबंध जुड़ रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो मनोवृत्तियां हैं उनसे थोड़ा सा और छुटकारा किस तरीके से उनको धोया जाए कि जिससे कि मतलब एक तरीके से सहजता और सरलता आ सके, कि किसी भी तरीके का कोई विवाद या कोई इस तरीके का कुछ ना रहे, जिससे कि थोड़ा सा बड़ा सरल और सहज होता है। अब ज्ञान मार्ग में तो सब निराकरण और वो सब उसके होते ही हैं कि भाई इसको आप समझ पा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी भी चीज होती है कि जो आवरण है उससे कुछ चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, स्पष्ट नहीं होती, तो कहीं कुछ ऐसे सिग्नल हैं कि उनको जो है तोड़ा ना जा सके और काम हो जाए कि हाँ भाई समझ में आ गई कि अब ये चीज है। थोड़ा सा मैं आपका इस पर प्रकाश चाहूंगा कि ये थोड़ा ऐसा विषय हो गया है कि जो वृत्तियां हैं आपने छोड़ दी हैं सब कुछ, उनको आप समझ गए, आसक्ति भी नहीं है सब कुछ, लेकिन फिर भी आप जैसे उस जगह पर तो रह रहे हैं, आप वहां से छोड़ कर करके नहीं जा रहे। तो ये जो माया में द्वैत में हम उनको कैसे उनका हल निकालें और कैसे उनको सरल और सहज कर लें, क्योंकि कुछ चीजें कभी कभी ऐसी संभव होती हैं, हम उस स्थान को, उस भौगोलिक की स्थिति से वहां से नहीं भाग सकते और हमारा जुड़ जुड़ाव है। ठीक है, हम मानसिक और चित्त रूप से हम कट हो गए हैं किसी भी तरीके से, तो जो समस्याएं कुछ थोड़ी बहुत खड़ी हो जाती हैं। अब जैसे मान लो आप मिलने वाले हैं बहुत से लोगों से और एकदम धीरे धीरे आपने अपना बदल दिया रास्ता और आपको पता चल गया कि भाई ज्ञान हो गया आपको क्या ये ठीक नहीं है मेरे लिए, और उनको लग रहा है यही हमारे लिए ठीक है। तो ये जो बीच का जो रास्ता होता है वो क्या मौन से ही गुजरेगा, क्या कुछ और है? थोड़ा बौद्धिक इस पर आप स्पष्ट कीजिए, यही थोड़ा सा। धन्यवाद जी।
थोड़ा लंबा प्रश्न है, पर शायद आप ये पूछ रहे हैं कि ज्ञान के बाद भी वृत्तियां आती हैं, और ये जो वृत्तियां हैं ये आना इस तरह से स्वाभाविक है, या इन वृत्तियों का निवारण होना चाहिए, निर्जरा होनी चाहिए, या इनको एक 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 आग्रह है कि एक दिशा में एक तरीके से इनको रहना चाहिए, तभी वो ज्ञान हुआ ऐसा माना जाएगा, या आसपास का ऐसा माहौल है जो उस बात को नहीं समझ पा रहा जो मुझे समझ है, तो वहाँ घर्षण है, वहां पर थोड़ा सा द्वंद्व है। यदि इस तरह की कुछ आप पूछना चाह रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वृत्तियों की एक गति है, और जो उन वृत्तियों को संभालना चाह रहा है वो भी उसी गति का हिस्सा है। बस इतनी सी बात। अन्यथा हम समझते हैं कि हम अपनी वृत्तियों को कुछ कर सकते हैं, कि वो एक थोड़ा ज्यादा उद्वेग, ज्यादा वेग में है, और उनकी गति थोड़ा कम हो जाए। हम किसी आयाम में कुछ बदलाव कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं। कौन है जो ये फेरबदल करने चला? कौन है जो दूसरे को प्रभावित करने चला है, या दूसरे की गलती को सुधारने चला है? ये अगर नहीं दिख रहा तो इसी उलझन में हम फंसे रहते हैं कि कुछ करके मैं वृत्तियों को दिशा दे दूंगा। ये दिशा और दशा उसके लिए ठीक है जहाँ पर पैसा कमाना है, जहाँ पर भोजन जुटाना है, जहाँ पे घर कपड़ों की व्यवस्था करनी है, वहां तक ठीक है। पर जहाँ पर जीवन की बात है, जहाँ पर प्रेम की बात है, जहाँ पर सत्य की बात है, जहाँ पर संबंध की बात है, जहाँ पर होने की बात है, जहाँ पर जीवन और मृत्यु की बात है, जन्म और मृत्यु की बात है, जहाँ पर मनोवैज्ञानिक समय की बात है, जहाँ पर उस दूरी की बात है कि अभी कुछ है और भविष्य में कुछ और आएगा, जहाँ पर भी ऐसा समय है तो बिल्कुल समझ लीजिए कि ये बात ही पूरी उल्टी दिशा में जा रही है, कि मैं कुछ करके इसमें सुधार कर दूंगा, कि वो वृत्तियां, वो जो मन का भाव है वो मेरे अनुसार चलने लगेगा, ये बाहर के जो लोग हैं वो मुझे वैसा देखने लगेंगे जैसा मैं खुद को देखता हूँ, या वो भी वो समझने लगेंगे जो मुझे समझ में आता है। ये बात ही फिर अध्यात्म से दूर हो जाती है। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि जो अध्यात्म है वो नहीं है कि मुझे जीवन में सुधार करना है अपना या किसी और के। अध्यात्म का अर्थ है कि जीवन क्या है, ये समय क्या है जिसमें हम जीवन को बांध लेते हैं, वो समझने वाला क्या है जो समय को समझने चला, वो कौन है जो ये समझता है कि मैं अपने जीवन में सुधार कर सकता हूँ। क्योंकि जब तथ्यों को तथ्य की तरह नहीं देखा जाता तो वहां पर हमारा अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप शुरू हो जाता है, और वो हस्तक्षेप ऐसे ही होता है कि मैं तुम्हारा बड़ा दोस्त हूँ। मन ये कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा बुरा करने चला हूँ, वो कहता है कि मेरे पास समाधान है। पर क्या मन के पास कोई भी समाधान है जो जीवन में सम्यक है? मन यानी क्या? संकल्प, विकल्प, सोच विचार, समय, स्थान, दूरी, संबंधों को सुधारने की गति,
मौन में जाने की प्रवृत्ति, साक्षी, ज्ञान, ये सब मन का ही खेल है। दृष्टा, मैं दृष्टा हूँ, ये मन ही है जो अपने आप को दृष्टा के रूप में स्थापित कर लेता है और कहता है कि अब मैं दृष्टा भाव में हूँ, रह सकता हूँ, रह रहा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ उनसे जो इसको नहीं जानते, इस तथ्य को नहीं जानते। ये सब फिर मन की गतिविधियां शुरू हो गई, फिर संकल्प, सोच विचार, ज्ञान। सीधे देखिए अभी क्या है जीवन के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में, तृप्ति के क्षेत्र में। क्या ऐसा कुछ है जो ज्ञात और अज्ञात इन दोनों से न्यारा है, जिसमें इसीलिए उसको कहा कि पूर्णम मद पूर्णम मिदम, जो पूर्ण है, पूर्ण किया नहीं जा रहा। क्या है जिसको पूर्णता कहा गया? वो जो किसी को पूर्ण करने चला है कहीं, वही तो किसी गहरे भ्रम में नहीं है। वही मन का खेल है। इसे लीला कहा गया, पर हम खुद को लीलाधर समझ लेते हैं कि मैं तो लीला को धारण करने वाला हूं, साक्षी के रूप में। समझिए इस बात को। जो भी वृत्ति अभी चल रही है, जो भी परिस्थिति अभी हमारे सामने है, जो भी संबंध में हम अपने आप को पाते हैं, क्या उसको एक तथ्य की तरह देखा जा सकता है कि ऐसा है? ये अभी की वस्तु स्थिति है, और उस वस्तु स्थिति को देख करके इस तरफ भी दृष्टि है कि इसको जान कौन रहा है कि ऐसी वस्तु स्थिति है, और उस पे ठप्पा कौन लगा रहा है कि ये सही नहीं है, इसको सही किया जा सकता है। ये क्या है? या ये सही है, इसको बनाया जा सकता है। ये बड़ी उत्तम स्थिति है, इसी को तो हम सुख कहते हैं। और दुख उसको कहते हैं जो हमारे अनुरूप नहीं है, हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं, अनुकूल नहीं। तो क्या है जो परिस्थिति को सुधारने चला? क्या उसके अंदर ये क्षमता है कि वो कुछ सुधार कर सकता है? बिना अलगाव के सुधार संभव है? बिना अलग हुए, बिना टूटे हुए क्या साधना संभव है? और किस साधना से हम उस टूटन को जोड़ सकते हैं? एक एक पर्टिकुलर टाइप की वृत्ति को ज्यादा महत्व देना, क्या ये उतना सही ढंग है? अब इसको सही गलत भी ना कहा जाए, पर क्या वो पूर्ण एक निरपेक्ष रूप है, एक एब्सोल्यूट ढंग है, जहां पर उसको नहीं देखा गया जो देख रहा है, केवल उस वृत्ति की तरफ जहां पर फोकस है? ये तो ऐसा है कि हम एक दर्पण में जो छवि दिख रही है, हमारे मुंह पे कुछ कालिक लगी हुई है, लेकिन हम उस छवि से वो कालिक पूछने चल रहे, उस दर्पण के अंदर जो छवि है उसमें हम, या दर्पण में हम पानी लगा के साफ कर रहे हैं, उससे हमारे चेहरे पे लगी हुई कालिक धुल तो नहीं जाएगी।
तो वो जहाँ पर द्वैत में गति है, वो फिर द्वैत की गति अनंत है, इसीलिए माया को अनादि का है, अनंत का है। पर माया क्या है वो तो समझ में आए, जहाँ पर अलगाव है वो माया है, जहाँ पे हम समझते हैं कि हम समझदार हैं वो माया है, जहाँ पर हम समझते हैं कि हम होश को साध लेंगे वो माया है, जहाँ पे हमें लगता है कि हम साक्षी हैं, हो सकता है वो भी माया है। जो इशारा है, जो संकेत है, वो उस तरफ है जहाँ पर ये विभाजन नहीं है, उसी को पूर्ण कहा गया। ऐसा पूर्ण जिससे कि कुछ पूरा का पूरा निकाल लो तब भी वो पूर्ण नहीं रहता, ऐसी चीज बुद्धि नहीं जान सकती। बुद्धि की क्षमता के परे है। तो बुद्धि यदि बाहर की चीजों में सुधार करने चली है, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, वृत्तियों में, सोच विचार में, संकल्प में, विकल्प में, चुनाव में, कि मैं चुनाव कर सकता हूँ कि जीवन में प्रेम उतर सके, ध्यान उतर सके, होश उतर सके, तो वहां थोड़ी सी त्रुटि है। अपनी इस सीमा का दिखना और इस द्वंद का विभाजन, विसर्जन होना, ये एक साथ घटते हैं, एक साथ ये दोनों। अभी क्या है जिसमें समय नहीं है, जो समय का उत्पाद है। कुछ नहीं है जिसको हम समय के अभाव में जान सकते हैं। हमारा पूरा मन समय का प्रोडक्ट है। कुछ भी हम कहते हैं वो समय से जुड़ा होता है, अतीत से या भविष्य से। और अतीत यानी जो हम जान चुके हैं, उसी के आधार पे हम भविष्य बना रहे हैं। पर जो अतीत है वो अभी है, और जो भविष्य है वो भी अभी है। तो अतीत का ही प्रक्षेपण भविष्य में है, अतीत का ही जो प्रोडक्ट है वो हम अभी हैं। पर क्या अभी कुछ ऐसा है जो समय से बाधित नहीं है? बस इतनी सी समझ काफी है। फिर ये प्रश्न नहीं उठेगा कि मैं कैसे दूसरों में बदलाव लाऊं या वृत्तियों को बदलने का प्रयास करूं। जी। और भी कोई मित्र इसमें कुछ जोड़ना चाहे, या आज की जो बात हुई उसमें कुछ ऐसा जो स्पष्ट ना हुआ हो? तो आज यहीं पे समाप्त करेंगे कि वो क्या है जो देखने वाला है उसको देख रहा है, देखने वाले को देखना क्या है, जो तथ्य है उसको तथ्य की तरह दिखना क्या है, वो क्या है जिसमें समय नहीं है, जिसमें अतीत और भविष्य नहीं, जिसमें वर्तमान भी नहीं, जहाँ मन का हस्तक्षेप नहीं। जी। आप सबका आभार आज जुड़ने के लिए। धन्यवाद नमस्कार। अश्विनी जी, सभी को प्रणाम, धन्यवाद, आभार आपका जी। नमस्कार।